जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, लेकिन जो लोग इसके पीछे की असली कहानी नहीं जानते, उनके लिए यह तथ्य मजाक का विषय रहा है। हाँ, यह संख्या बहुत बड़ी है। हालांकि कहानी के पीछे की असली सच्चाई बहुत कम लोग ही जानते हैं, और केवल कुछ ही लोग जिन्होंने भागवत पुराण का गहन अध्ययन किया है, वे कृष्ण के जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका में यादव वंश के प्रमुख थे। यादवों के पास राजा नहीं होते, उनके पास प्रमुख होते हैं जिनसे वे सलाह लेते हैं। उस समय भगवान कृष्ण की केवल 8 पत्नियां थीं, जो उस समय बहुविवाह की एक आम प्रथा थी। वे थीं रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नग्नजीति, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। प्राग ज्योतिषपुर पर एक समय नरका नामक एक बहुत शक्तिशाली असुर राजा का शासन था। वह भूदेवी और भगवान विष्णु के अवतार वराह का पुत्र था। देवताओं के वंशानुक्रम से विरासत में प्राप्त होने के बावजूद नरकासुर एक असुर था। भगवान विष्णु द्वारा भूदेवी को अपने पुत्र के लिए मिले वरदान के कारण वह बहुत शक्तिशाली हो गया। नरक ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिन्होंने अंततः उसे वरदान दिया कि केवल उसकी मां ही उसे मार सकती है। नरकासुर ने एक बार धरती के सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया था और स्वर्ग लोक, यहां तक कि भगवान इंद्र को भी भागना पड़ा था। उसने संबंधित राजाओं को हराने के बाद 16,100 महिलाओं को बंदी बना लिया था। देवी अदिति मदद के लिए सत्यभामा के पास पहुंची। जब सत्यभामा ने नरक के महिलाओं के साथ व्यवहार के बारे में सुना तो वह क्रोधित हो गई। सत्यभामा नरकासुर के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अनुमति के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंची। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण किया। युद्ध के दौरान कृष्ण ने नरकासुर के सेनापति मुरा को मार डाला। इस प्रकार कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। नरकासुर का वध भूदेवी के अवतार देवी सत्यभामा के बाण से हुआ था। नरकासुर को हराने के बाद कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों को रिहा कर दिया। हालांकि सभी 16,100 स्त्रियां भगवान कृष्ण की दिव्य सुंदरता पर मोहित हो गईं और सभी ने वचनबद्धता व्यक्त की कि वे या तो कृष्ण से विवाह करेंगी या आत्महत्या कर लेंगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनका सम्मान बहाल करने और समाज में उनकी स्थिति को रानी के स्तर तक बढ़ाने के लिए उनसे विवाह किया। उनके कार्यों में कुलीनता थी, इसीलिए उनकी 16,100 अतिरिक्त पत्नियां थीं।